नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकता, आत्मा को जल गला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, शरीर मर जाते हैं किंतु आत्मा नहीं मरती। आत्मा केवल शरीर को बदलता है, जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा शरीर को बदलकर नए शरीर धारण कर लेता है। इस श्लोक को चरितार्थ किया है कई महापुरुषों ने। महान आत्माएं हमेशा ही महान कार्य में लगी रहती है और महान कार्य बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के नहीं होते। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महापुरुष हुए जिसे अंग्रेजों ने कष्ट पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाया, जेलों में डाले, कोड़े लगाए, किंतु उन्होंने यह साबित किया कि तुम मेरे शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हो, मेरे आत्मा को नहीं। मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचा सकते हो, मेरे आत्मा को नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है अपने मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के कार्यों के लिए समर्पित है। और जब भी मुझे मृत्यु मिलेगी, जब भी मुझे शहादत मिलेगी, तो मैं केवल शरीर बदलूंगा, आत्मा तो वही है। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो भारत की आजादी की, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा कहे जाते हैं। सब हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, सबने अंग्रेजों से लड़ने का काम किया, किंतु सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने ही देश को, अपने ही भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। आपको याद होगा जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी तो वह इसीलिए हुई थी कि भारत पर आक्रमण करो और भारत को अंग्रेजों से जीत लो। सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो भारत पर आक्रमण किए थे और कई राज्यों को जीत भी लिए थे। अगर जापान पर अमेरिका परमाणु बम नहीं गिराता, जापान की हार नहीं होती, तो फिर सुभाष चंद्र बोस भारत को अंग्रेजों से जीत लेते। आज इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान तारीख बाई तारीख आपसे चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करेंगे आप। तो आइए सुभाष चंद्र बोस के विषय में, जीवन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करते हैं, जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कई वीरों के बलिदान से, संघर्ष से भरा हुआ है। इस गाथा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अद्वितीय है। उन्हें भारत का नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्र का सच्चा पुत्र कहा जाता है। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी भारत के हर नागरिक के दिलों में गूंजता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन त्याग, संघर्ष, संगठन कौशल और अद्वितीय राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 को उड़ीसा, अब उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती धार्मिक स्वभाव की महिला थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक अध्ययन कटक के रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। 1913 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, परंतु अंग्रेज प्रोफेसर E.M. वोटेन के भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार का विरोध करने के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। बचपन से ही, विद्यार्थी जीवन से ही नेताजी
अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से 1918 में दर्शन शास्त्र फिलोसफी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1919 में वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने मात्र एक साल की तैयारी में 1920 में इंडियन सिविल सर्विस ICS परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 1921 में ICS की नौकरी करते हुए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वे अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी से मिले और कांग्रेस से जुड़े। गांधी जी ने उन्हें चित्तरंजन दास से मिलवाया। दास उनके राजनीतिक गुरु बने। बोस ने बंगाल में स्वराज पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए और युवा कांग्रेस के महासचिव बने। 1924 में बोस को ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में बंगाल कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गिरफ्तार कर 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। 1925 में वे मांडले जेल बर्मा भेजा गया। जेल में रहकर ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन किया। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बोस को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद रिहा हुए। गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो कई क्रांतिकारियों को राजनीतिक बंदी मानते हुए रिहा कर दिया गया था। उनमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1933 में उन्हें यूरोप जाने की अनुमति मिली, जहां उन्होंने जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और सोवियत संघ का दौरा किया और वहां के नेताओं से मुलाकात की। 1938 में वे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में वे पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी के मतभेद के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1940 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता में रखा। जेल में उन्होंने अनशन हड़ताल शुरू किया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। स्वास्थ्य बिगड़ने पर सरकार ने उन्हें गृह नजरबंदी में रखा, अर्थात उनके अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। 1941 में बोस ने अंग्रेजों के नजरों से बचकर कटक से पल्ला बदलते हुए जर्मनी का रुख किया। 1941 में बोस अफगानिस्तान से होते हुए सोवियत संघ और फिर जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडियन सेंटर और फ्री इंडियन रेडियो की स्थापना की। 1942 में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों से मिलकर जर्मनी में इंडियन लीजन का गठन किया। 1943 में वे जर्मनी से पनडुब्बी द्वारा जापान पहुंचे और वहां उन्होंने रास बिहारी बोस से मुलाकात की। जापान वही है जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने उन्हें आजाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सौंप दिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, म्यांमार और फिलीपींस जैसे देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद फौज का नारा था, जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फौज ने 1944 में कोहिमा और इम्फाल के मोर्चों पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि जापान के हार के बाद आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई और 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के ताइहुकु, अब ताइपे, ताइवान से विमान द्वारा उड़ान भर रहे थे।
बताया जाता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु रहस्यमय बनकर रह गई और आज भी इस पर विवाद है। क्रांतिकारी दृष्टिकोण से अगर देखें तो बोस का मानना था कि अहिंसा से पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष को अपनाया। आजाद हिंद फौज का गठन उन्होंने हजारों भारतीयों, युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों को जोड़कर एक राष्ट्रीय सेना खड़ी की थी। ये वही आजाद हिंद फौज है जो भारत पर अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किया था। विदेशी सहयोग उन्होंने जर्मनी और जापान से मदद ली और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिलाया। राष्ट्रीय एकता का संदेश उन्होंने फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ साथ काम करना शुरू किया। कांग्रेस में उनका योगदान, उन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा दी और युवाओं में क्रांतिकारी ऊर्जा का संचार किया। यद्यपि वे स्वतंत्र भारत को देख नहीं पाए, परंतु उनके संघर्ष और आजाद हिंद फौज के प्रयासों ने अंग्रेजों के मन में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब गुलाम नहीं रह सकता। नेताजी आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि सच्चे राष्ट्रभक्त के लिए सबसे बड़ा धर्म मातृभूमि की सेवा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।